हाय हेलो दोस्तों, इतनी धूप है कि बहुत धूप है। तो वीडियो हम आधे रास्ते से स्टार्ट करता हूँ। और मेरा नाम है संभाजी और मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और मेरा खास रीज़न है कि यह आधे रास्ते में वीडियो शूट करने का, क्योंकि धूप इतनी है कि बहुत है और सांस भी बहुत फूल रही है। तो यहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ से वो बिल्डिंग दिख रही है, धूप ज़्यादा इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस रास्ते से आया हूँ और आने जाने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं है, पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ का जीवन भी ऐसा है। शायद मेरे पास ड्रोन कैमरा होता तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि पहाड़ कैसे हैं। तो ये देखो, थोड़ी हल्की हल्की सी बादल है के वास्ते धूप भी कम हो रही है। और ऊपर देखो बादल भी निकले और वहाँ से आया हमें, सांस इतनी फूल रही बहुत। मैंने एक शॉर्ट रील बनाई थी, उसमें मैंने इस रास्ते का जिक्र किया था। जिसने भी कमेंट किया है उसका मैं लाख लाख शुक्रिया। सांस फूल रही बहुत, तो थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। तो उसने ये बताया कि प्रयास तो बहुत किया है, लेकिन ज़िले और कौन से प्रदेश से है बोलना ज़रूरी था। तो मैं बोल रहा हूँ महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले से हूँ और ये तळोदा तालुका से लगभग 20-25 किलोमीटर गांव है। और यहाँ पे जो आमदार होता है वो भी ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 25-30 किलोमीटर है। यहाँ पे बहुत बार आ चुका है, लेकिन उसने आज तक रास्ते के बारे में कुछ बहुत बोला है, लेकिन आज तक रास्ते का कुछ बंदोबस्त नहीं किया है। यहाँ लोगों को आने जाने के लिए ऐसे ही पैदल रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है। मैं बाइक लाता हूँ तो नीचे खड़ी करके ऊपर जाता हूँ। उस एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ख़राब रास्ता है, वो नदी से गुजरता है। और वहाँ पिछले 2 दिन पहले वहाँ पिकअप चली गई थी। तो बात बोलो, अब देश कौन सी स्थिति में है, कहाँ है और लोग कहाँ जी रहे हैं। और खाली जो मंत्री लोग हैं वो खाली कागज़ पर लिख रहे हैं कि हमारा इंडिया आत्मनिर्भर है, भारत आत्मनिर्भर हो गया, विकसित हो गया। कहाँ विकसित हो गया, कुछ नहीं। ये देखो हाल हमारे कैसे, बहुत हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो रास्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये उत्तराखंड जैसा भी नहीं या कश्मीर वाला जैसा नहीं। कहाँ के यहाँ पे तीनों टाइम पे बारिश भी होती है और धूप भी होती है बहुत। ये देखो ऐसे रास्ते से जाना पड़ा। शायद मेरे पास ड्रोन होता, पिछली बार बोला ड्रोन होता तो मैं सब कुछ दिखा देता हूँ कैसा हाल। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो नितिन गडकरी है खास करके वहाँ तक भी पहुँचे, क्योंकि देश की हालत क्या है। सिटी में तो करोड़ों के रोड बना देते हैं, लेकिन हमें खाली एक गाड़ी आने जाने के लिए भी रास्ता तो बना दीजिए। इस हालात में है। ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत सारे गांव हैं, जैसे अलवान हो गया, मोठीबारी हो गया, वीरमाड़ हो गया, केली, बेड़वा, टाकली, यानी ऐसे बहुत सारे गांव हैं और इसका कोई रास्ता नहीं। और दूसरा और गड़बड़ा एरिया में या बहुत जगह पे रास्ता ही नहीं। लोगों ने बहुत बार बोला, गांव वाले गाड़ी भर के जाते हैं आमदार के पास और एमएलए के पास, और वो बोलता है मैं थोड़े 2 महीने में स्टार्ट कर देता हूँ। पता नहीं है उसका जो आश्वासन है या बोलने का तरीका, बस लोगों को हाँ में हाँ मिला के काम ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही ये बहुत गलत हो रहा है। ये मेरा पर्सनल नहीं है, सभी लोगों का ख्वाहिश है कि रोड बन जाए, ताकि
ऊपर अच्छे से घर बना सके। रोड बन गए तो पानी की व्यवस्था भी हो सकती है, कोई बोर डालेगा, बोर तो नहीं डाल सकता लेकिन क्या बोलते हैं उसको, हैंडपम्प तो लगा सकते हैं। ये दिक्कत है यहाँ पे बहुत। ये देखो और मुझे जाना है वहाँ ऊपर जाने, इससे और ऊपर भी जाना है। और ये जो पहाड़ है तीनों टाइम में 3 रूप लेता है। जैसे बारिश के टाइम में हरियाली लाता है, गर्मी के टाइम पे आप देख ही सकते हैं क्या हाल होता है गर्मी के टाइम पे, और सर्दी के टाइम पे तो हरियाली रहता है, ज़्यादा इतना धूप नहीं होता है, ठंड तो बहुत होती है, हवा बहुत तेज होती है, आसमान में खुले बादल छा रहे हैं और यहाँ मेरी वाट लगी हुई, सांस फुल ही फुल जा रहे हैं। तो इसी रास्ते से ऐसे जा रहे हैं बहुत। और मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है, जो 2 फ्रेंड है, एक अमोल वलवी और एक साहिल मार्जी, उन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करना उस चैनल को, और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इन पहाड़ों की वादियों के साथ हम भी बात कर सकें और तुम भी देख सके। जो यहाँ के लोग विस्थापित होके, यानी कोई कंपनी में काम करता है या कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उनको बच्चों को पता चले कि हमारा जीवन कहाँ है, कैसा है, और वहाँ के लोग ज़िंदगी कैसे जीते हैं, और जो कुछ भी जीवन उपयोगी जीवन जीने के लिए जो साधन वो कैसे लाते हैं। अभी बारिश का टाइम आएगा तो जो रासायनिक यानी खते होते हैं वो भी सर पे उठा के लेके जाते हैं, तो लेके जाते समय बहुत वाट लगती है। और यहाँ पे खास समस्या है वो पानी की समस्या इसलिए हल नहीं हो रही है। जैसे रोड बन जाएगा वैसे पानी की समस्या हल हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। मैं भी ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनको हैंडपम्प तो मिल जाएंगे। और लाइट तो है, लेकिन लाइट खाली दिखाने के लिए, खाली खंबे हैं और तार हैं। लाइट कभी टाइम पे आती नहीं, कुछ नहीं, बस हफ्ते में 1-2 बार आते हैं। और जो वायरमैन होता है यहाँ कभी रीडिंग निकालने नहीं देता। यहाँ जितना भी एरिया है सब गाँव में वायरमैन जो होता है कभी रीडिंग नहीं निकालने आता है, वहाँ से धड़ाधड़ 150, 150, 150, 150, 200 डाल के यहाँ पे लाइट बिल बेचता है। ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे मीटर बिठाए हैं तो रीडिंग निकालना चाहिए, मेन यही काम है। लेकिन आज तक उनका जो क्या होता है देश में, हाँ एजेंट रखा जाता है वॉचमैन का, यानी वायरमैन का। वायरमैन मैंने गलत वॉचमैन भी बोल दिया, लेकिन वायरमैन का काम होता है बीच में एजेंट रखा जाता है, वो यहाँ के देखता है, किसी का वायर कर देता है, किसी का कोई बंदा लाइट बिल ना भरे तो सीधी पूरी गांव की लाइट ब्लॉक कर देता है। यानी ज़्यादातर आम लोगों के ऊपर, यानी गरीब लोगों के ऊपर दबदबा डाला जाता है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। और रिश्वत भी सबसे ज़्यादा तो जो गरीब लोग हैं उन्हीं लोगों से ली जाती है। और जो जिनके पास पैसा है वो तो उनके साथ हाथ मिला के काम किया जाता है। और हम लोगों को पैसा रख और काम कर, हो जाएगा तेरा। ये सही है, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, किसी को गलत लगा होगा तो माफ़ करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते होंगे। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहीं तक, और अगला पार्ट अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।